मेरे प्यारे देशवासियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब आगे आने वाले टेस्ट सीरीज में बीच बीच में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसे प्राइज क्विज के नाम से पूछा जाएगा, जिसका जवाब कमेंट में देने वाले 3 विद्यार्थियों को पुरस्कार राशि दिया जाएगा। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज देखते हैं। आज का पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। पहला ऑप्शन है निम्न दाब, दूसरा है निम्न घनत्व, तीसरा है निम्न श्यानता, चौथा है निम्न तापमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न घनत्व, जिसके कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आकाश किस कारण से नीला होता है, और यह प्रश्न कई एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। तो बताइए किस कारण से आकाश नीला होता है। आपका पहला ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघु उत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन, और चौथा ऑप्शन है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घ उत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघु तरंग दैर्घ्य, ये तरंग दैर्घ्य होगा, का प्रकीर्णन। आपको ये शब्द याद रखना है, प्रकीर्णन। स्क्रैटिंग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्रैटिंग, स्क्रैटिंग के कारण जो है यह आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि अल्फा, बीटा तथा गामा की भेदन शक्तियाँ अवरोही क्रम में निम्न है। अवरोही क्रम में यानी अल्फा, बीटा, गामा में सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है गामा की, उसके बाद होती है बीटा की, उसके बाद होती है अल्फा की, यानी अल्फा की सबसे कम होती है। तो सही आंसर कौन हो जाएगा, सही आंसर ई वाला हो जाएगा, बी। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कौन सा है। यानी रेडियो तरंगे किस मंडल में जाकर टकरा के वापस आती है। आपका पहला ऑप्शन है बहिर्मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है आयन मंडल, चौथा है समताप मंडल। तो अगर आपने आयन मंडल किया आंसर तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, किस कारण यह हो पाता है। यानी दूध से जो क्रीम अलग होती है किस बल के कारण। पहला है गुरुत्व बल, दूसरा विकेंद्र बल, तीसरा है अपकेंद्र बल, और चौथा है घर्षण बल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपकेंद्र बल। और आप कमेंट करके बताइए कि जो मौत का कुआं होता है उसमें कौन सा बल लगता है। मौत का कुआं में कौन सा बल लगता है, आपका ऑप्शन यही है, मौत का कुआं में कौन सा बल लगता है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में सबसे अच्छा विद्युत रोधी कौन है। यानी विद्युत का कुचालक, विद्युत रोधी, इन 4 ऑप्शनों में पहला है लकड़ी, दूसरा है कपड़ा, तीसरा है कांच, चौथा है कागज। तो इस चारों में हो जाएगा कांच, कांच इसमें सही आंसर होगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं होती है। पक्षी इतने ऊंचे उड़ते हैं लेकिन उसको सांस की कोई दिक्कत नहीं होती है, किस कारण से। आपके ऑप्शन है उनके फेफड़े में बहुत बड़े होते हैं, वह निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, अतिरिक्त वायुकोश होता है, और कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सी, अतिरिक्त वायुकोश होता है, उनके फेफड़े में अतिरिक्त वायुकोश होता है, जिसके कारण उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा कारक शामिल होता है। आपका ऑप्शन है एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। जो रेल की पटरियों को जोड़ा जाता है वहाँ कौन सा प्रयोग होता है, तो सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या 9 होगा कि किसकी उपस्थिति के कारण जब गैस से बिजली गुजरती है तो नारंगी रंग की रोशनी देती है। आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और नियॉन। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है फास्फोरस, और चौथा ऑप्शन है नियॉन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा नियॉन। नियॉन के कारण होती है नारंगी रंग, याद रखना है। और अगला और अंतिम प्रश्न है
कि कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है। पहला ऑप्शन है बाइकार्बोनेट, दूसरा है सल्फोनेट, तीसरा है नाइट्रेट, चौथा है बिस्मथेट। तो सही आंसर हो जाएगा सल्फोनेट, सल्फोनेट होता है। और एक महत्वपूर्ण घोषणा मैंने पहले भी किया है और फिर एक बार बता देता हूँ कि अब आगे आने वाले टेस्ट सीरीज में बीच बीच में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसे प्राइज क्विज के नाम से पूछा जाएगा और जिसका जवाब कमेंट में देने वाले 3 विद्यार्थियों को पुरस्कार राशि दिया जाएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे देशवासियों। जय हिंद, जय भारत।